नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुंडली में किस प्रकार से देखा जाए कि कोई जातक बड़ा बुद्धिमान है, विद्यावान है। वो कौन कौन से भाव हैं जो जातक की वास्तविक बुद्धिमत्ता का परिचायक माना जाता है। थोड़ी देर के लिए हम अभी उसके डिग्री सर्टिफिकेशन को अगर साइड में रख दें, किनारे रख दें, तो ये आकलन करना हो कि भाई डिग्री तो उसके पास है। अब जैसे हमारे सामने दो डॉक्टरेट हैं, दो हमारे पास इंजीनियरिंग की डिग्री वाले जातक हैं। तो अगर कोई ज्योतिषी की दृष्टि से जानना चाहे कि भाई इन दोनों में अंतर है या समान है, तो कैसे हम ये अंतर कर सकते हैं, कौन कौन से भाव मुख्य रूप से इसमें इन्वॉल्व होते हैं। मतलब मैं सिर्फ ये इसमें एक एक ज्योतिषीय दृष्टि आकलन करना चाहते हैं, या कभी माता पिता भी परेशान होते हैं कि भाई हमारा छोटा बेटा है, ऐसा लगता है कि बड़े भाई ने तो बहुत अच्छे से डिग्री कंप्लीट कर ली, छोटा बेटा ऐसा लगता है कि ज्यादा स्कोर नहीं कर पाता है और हमें भय है कि कहीं इसका जो भविष्य है वो अंधकार में ना चला जाए। लेकिन हमने जब देखा उसका द्वितीय भाव बहुत बली है, उसका चतुर्थ भाव बहुत बली है, पंचम भाव थोड़ा सा कमजोर दिखाई देता है, क्योंकि पंचम भाव सिर्फ डिग्री सर्टिफिकेशन और एक फॉर्मल विवेक बुद्धि की बात करता है, यानी जहां पर मुख्य रूप से आधार क्या है, संसार। लेकिन एक होता है अपने में ही लगे रहना, जिसको हम कई दफा अकर्म के साथ भी जोड़ देते हैं। इसीलिए हम चतुर्थ भाव को मोक्ष का भी सिनोनिम मानते हैं। अकर्म बुद्धि सबको चाहिए, तो ये जो निस्वार्थ भाव से लगे रहने का नेचर है किसी का, वो कई दफा हमें स्कूल के जब रिजल्ट आते हैं तो वो स्कोर नहीं कर पाते, क्योंकि उसने अपना बहुमूल्य समय इस प्रकार के अध्ययन में लगाया जिसकी संसार की दृष्टि से कोई ऐसी इंपॉर्टेंस त्वरित प्रभाव में नहीं जान पड़ता है। तो हमें यह ध्यान देना जरूरी, उसके बावजूद भी जो उसकी बुद्धिमत्ता है वो बड़े उच्च स्तर की है। तो हमें इंस्टेंटेनियस इंपैक्ट से ये नहीं सोचना है कि भाई ये सिर्फ अपने बड़ा सदैव अपना ध्यान रखता है, बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं उसको, बहुत कैनिंग दिखाई देता, बहुत अपनी बुद्धिमत्ता को लेके चालाक बुद्धि वाला दिखाई देता है। तो उससे नहीं हम तय कर सकते हैं कि ये बुद्धि उसको अंततो गत्वा लोक और परलोक दोनों में जय का कारण बनेगा। अब कई दफा ऐसा लगता है भी बुद्धिमान बहुत है, फटाफट प्राप्तियां हो जाती हैं, लेकिन कभी उसने अकर्म के बारे में सोचा नहीं, तो अंदर से अंतर्मन बड़ा अशांत रहता है। तो उस बुद्धि का भी हमें क्या करना है। तो और उसके साथ साथ जो कारकत्व ग्रह हैं, अभी तक तो हमने खाली बुद्धि की बात की, लेकिन अगर उस बुद्धि में थोड़ा सात्विकता मिल जाए, बृहस्पति जैसे जो शुद्ध ज्ञान की बात करने वाले ग्रह हैं, और वैसे भी बृहस्पति को अध्ययन करना सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, ये ग्रह भी कहीं बली हो जाए तो फिर कहना ही क्या। ठीक हो गया। बुद्धिमान होना साथ साथ व्यक्ति का विद्यावान भी होना, दोनों में बड़ा फर्क। बुद्धिमान किस प्रकार से, हम कह सकते हैं कि बुद्ध जो ग्रह है वो बुद्धि का कारक माना जाता है। तो बुद्धि तो क्योंकि इसीलिए बुद्धि की दोनों जगह बराबर उसको प्रेम मिलता है, चाहे हम डार्क साइड की बात करें चाहे लाइट साइड की बात करें, यानी सूर्य की पक्ष हो चाहे शनि का पक्ष हो, दोनों में बुद्ध को बराबर इज्जत है। लेकिन जहां बृहस्पति भी किसी कुंडली में केंद्र बल के साथ आ जाए और उच्च में आ जाए, मूल त्रिकोण राशि में आ जाए, स्वग्रही आ जाए, तो वो उस बुद्धि का सदुपयोग करना जानता है। उस बुद्धि से उसको संसार तो उसको हित करेगा ही करेगा, अपना भी वो हित का, अपनी दृष्टि से कोई भी गलत नहीं करना चाहता है, कि कोई ये थोड़ी करता है कि मैं मेरा अहित हो जाए इसमें। लेकिन जहां सत नहीं होता है जिस बुद्धि में, वो अंततोगत्वा जातक को कष्ट देगा ही देगा। इसीलिए हम बृहस्पति का भी बल जरूर टटोलें कि खाली बुद्धि से भी क्या होगा, अगर उस बुद्धि में थोड़ा इसीलिए बार बार ये बड़ी बड़ी प्रसिद्ध कहानी, ये खाली छोटे बच्चों को नहीं सुनाई जाती है, ये जो प्राइमरी एजुकेशन के लिए बहुत फेमस कहानी है, कछुए और खरगोश की कहानी, जिसका बड़ा संबंध है। बड़े बड़े मैंने सुना है, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस में बड़े बड़े लोगों के सामने ये कहानी बताई जाती है। बहुत बढ़िया है कि धीमे धीमे चल रहा है,
बीच में क्योंकि अपना समय वो अकर्म में भी लगाता है, अकर्म यानी जिसका वो फल इच्छा नहीं करता है, तो सभी को ये कर्म, इस प्रकार के कर्म करने चाहिए। कई दफा हम अपने बच्चों से पूछ लेते हैं इसका क्या अर्थ है, ये आप लगे हैं इस काम में पूरे दिन से। कई दफा बच्चे जैसे किसी नेचर लवर हैं, कोई नेचर प्रकृति के लिए, कोई बच्चे घोंसले बनाने में लगे हुए हैं, या किसी पेट के कोई ऐसा पालतू पशु परेशान है ठंड में उसके लिए लगे हुए हैं। हमें लगता है यार ये क्या है, इसका कुछ हमें मिलना तो है नहीं। और जब हमने उसी प्रकार से उसकी बुद्धि को डिजाइन किया है तो फिर वो भी कहां देखने लग जाएगा, पंचम का ध्यान रखेगा, 11वें का ध्यान रखेगा। फिर वो 11 यानी लाभ दृष्टि, पंचम यानी एक ऐसी विवेक शक्ति जिसका इस्तेमाल सिर्फ संसार के हित साधनों के लिए किया जा रहा है। लेकिन जहां मोक्ष का टेस्ट नहीं है जिस बुद्धि में, वो नहीं चलेगा। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि हम बच्चे को यह भी सिखाएं कि कुछ कर्म ऐसे भी हैं जिनका कोई फल हमें नहीं चाहिए, अकर्म। बड़ी अलग अलग दृष्टियां हैं। कोई व्यक्ति अपनी वस्तुएं किसी को देता है कि मुझे कुछ रिवर्ट मिलेगा, अरे मुझे कुछ ये दान कीजिए, और सभी को हाथ लगा, आप भी हाथ लगाओ, आप भी हाथ लगाओ, कहीं छूट ना जाए, और बड़ा दुख होता है, अरे वो मेरे हाथ से देना था आपको, आपने क्यों दे दिया। इसका मतलब क्या है, वो अकर्म कभी प्राप्त नहीं कर सकता है। और जहां आदमी ने ये निश्चय कर लिया, इसको भी संकल्प कह रहे हैं। आज कलिकाल में अगर कोई जो गूढ़ संस्कृत मंत्र है वो नहीं जानता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मन से उसने संकल्प कर लिया अपने इष्ट देवों को ध्यान करके कि मैंने ये चीज समर्पित की प्रकृति को और मुझे कुछ नहीं चाहिए। जहां ये वाली भावना आ जाती, मुझे कुछ नहीं चाहिए, फिर ज्यादा मिलता है। इसीलिए बोलते हैं ना, गुप्त दान महादान। और जहां ये लगता नहीं सर मेरा हाथ जरूर लगाना था आपको, आपने कैसे कर दिया। तो ये दो दृष्टियां हैं, दिया दोनों ही व्यक्तियों ने। उसने भी सारी व्यवस्था करके दी, लेकिन उसको ये रिवर्ट आएगा, अभी बढ़िया इंस्टेंटेनियस मिलेगा भी। हो सकता है 15 दिन में इसका रिवर्ट आ जाए, 10 गुना होकर मिले मुझे, और मुझे बढ़िया दूसरे पुण्य लोकों में मुझे प्राप्ति होगी। जहां ये गड़बड़ पैदा होगी वहीं इसलिए हमें बुद्धि किस जगह रखनी है, मैंने दिया है, मेरे मन में ऐसा विचार नहीं। देखिए मिलेगा तो है ही, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ कर्म है, लेकिन अगर हमारी अटैचमेंट, हमने दिया है डिटैचमेंट के लिए, और अभी भी उसमें हमारी अटैचमेंट है कि नहीं कब मिल रहा है, ईश्वर मैंने तेरे को 2 साल पहले दान दिया था, अभी रिवर्ट तो अभी तक आया नहीं है। क्लियर हो गया, हम खुद ही उस फल को कम करने में लगे हुए हैं। इसलिए ये बुद्धि नहीं, ठीक है हमने दिया है, वो बस मुझे अच्छा लगता है दूसरों की सेवा करना, इस बुद्धि से दिया है बस। तो वो बुद्धि कहां से आती है, ये ही इसी को कई दफा बोल देते हैं, ये तो बचकाना बुद्धि है सर। सभी लोग चाहते हैं मेरा हित हो, हमें बचकाना ही बनना है कुछ मामले में, हमें ज्यादा ओवर इंटेलिजेंट नहीं बनना है। अगर ओवर इंटेलिजेंट बन गए तो वो तो हम हो ही गए ओवर इंटेलिजेंट। पंचम और नवम तो हमने एकदम कर दिया है। इसलिए मैं अभी डिग्री सर्टिफिकेशन की बात करने नहीं आया हूं। इस क्लास का मुख्य विषय यह है कि आपका बच्चा अगर लगता है कम स्कोर भी कर रहा है, उसके बावजूद भी ये भाव और इनके भावेश बली हैं, आप निश्चिंत रहे, वो अपना भरा करेगा। तो वो क्या क्या है, द्वितीय भाव। क्लियर हो गया, हर दृष्टि से कैसे भी आप इसको निकाल लें, चाहे आप इसको वस्तुओं का उपभोग करके देखें, बैंक बैलेंस की बात करें, प्रॉमिसिंग होने की बात करें, प्राइमरी एजुकेशन की बात करें, बहुत बली माना जाता है। तो द्वितीय भाव की स्थिति क्या है, द्वितीयेश की स्थिति क्या है, सबसे पहले इसको देखें। अब कई दफा लोग कहते हैं सर नहीं, लग्न को देखना सबसे पहले जरूरी है। लग्न हमने लिया है, लेकिन वो एंड में, इसलिए हमने स्टार भी लगाया है कि कई दफा शरीर भी साथ नहीं देता है, फिर भी उसकी बुद्धि बहुत प्रखर है। ठीक हो गया, तो हमें यह बात भी ध्यान रखना है कि लग्नेश कभी पीड़ित भी हो, लग्न कभी पीड़ित भी हो, उसके बावजूद भी वो बहुत सात्विक बुद्धि वाला हो सकता है, बहुत प्रखर बुद्धि वाला हो सकता है। दोनों में अंतर करना आप सीखिए। कोई बहुत वेल एजुकेटेड है, लेकिन चतुर्थ भाव, हम उसको क्या बोले कि वो शिक्षित है समाज की दृष्टि से, लेकिन जिसको बोलते हैं नैतिक मूल्य नहीं है उसके अंदर, और उसके अंदर चतुर्थ भाव की बुद्धि नहीं है कि भाई थोड़ी देर आप समय व्यतीत किया करो अपने ऐसे अध्ययन के लिए जिसका समाज में कोई ऐसा फायदा नहीं है। कहता नहीं सर, मैं जो भी अध्ययन करता हूं वह मैं सिर्फ अपने लाभ कमाने के लिए करता हूं। इसका मतलब उसको हम ज्यादा बुद्धिमान पारलौकिक दृष्टि से या फर्स्ट क्लास दृष्टि से नहीं कह सकते हैं। बात समझ में आ गई। जहां बोलते हैं ना दर्शन सबसे कठिन विषय है, तो जो दर्शन शास्त्र का अच्छा जानकार होगा
चतुर्थ भाव के साथ संबंध बनेगा। ठीक हो गया। और जो संसार का अच्छा जानकार है कि सर ऐसी ऐसी डिग्रियां है मेरे पास, किसी के पास नहीं है, कहते आपके पास कुछ शांति भी है, कहता वो कभी विचार नहीं किया मैंने, हो सकता है उसका चतुर्थ भाव भी बली हो, देन ग्रेट कॉम्बिनेशन। क्लियर हो गया। अगर चतुर्थ का और पंचम भाव का स्वामी मिल जाए फिर कहना ही क्या। क्लियर हो गया। चतुर्थ भाव और पंचम भाव का स्वामी मित्रवत होकर अगर राजयोग बना ले और अच्छे साइन में बना ले तो आपका बेड़ा पार हो गया। आप डिग्री सर्टिफिकेशन का और जिसको बोलते हैं हमारा पढ़ने का हमें इंटरेस्ट जो है, जिसका हमें लौकिक चाह नहीं है, जिसके लिए ये पढ़ाई ऐसी है जिसकी कोई लौकिक चाह नहीं है, और ये पढ़ाई ऐसी जिसकी लौकिक चाह है, तो अगर दोनों का मिलन हो जाए कहना ही क्या। व्यक्ति लोक और परलोक दोनों को मिला लेता है, उस शिक्षा का सदुपयोग करने में कामयाब हो जाता है। क्योंकि अंततोगत्वा वो बार बार हमें याद रखना है कि 60+ होने के बाद सब बराबर है, चाहे डॉक्टर है, इंजीनियर है, लेबर है, सबको यही लगता है अभी मैंने क्या कुछ शिक्षा हासिल की। कौन सी शिक्षा? प्रकृति की शिक्षा जिसके लिए मैं आया था। ठीक हो गया। डिग्रियां लगाना तो बहुत मेरे दृष्टि से आज आसान है, और कई ऐसी यूनिवर्सिटीज आदमी को डिग्री दे देती है, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, खाली उसको एग्जामिनेशन देना है, उसको डिग्री मिल जाती है। तो वो किसकी बात कर रहा है? जो डिग्री मिल जाती है वो पंचम भाव की बात कर रहा है। लेकिन उसको डिग्री मिली और उसने जी तोड़ मेहनत की, वो एक एक स्टेप जानता है। अब इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग विचारणीय विषय है, ये जो हमने एरो किए हैं, जैसे अष्टम भाव। अष्टम भाव में कई ऐसे महान ज्योतिषी भी हैं, कई ऐसे महान इंजीनियर्स भी हैं, अष्टम भाव में बैठे हैं प्लैनेट, और वो दूसरे भाव को बली होकर देख रहे हैं। यानी उनका ऐसा कमाल का मॉरल एजुकेशन है। आप थोड़ा रिसर्च करेंगे आपको पता लग जाएगा कि मैं किस एस्ट्रोलॉजर एज वेल एज ग्रेट इंजीनियर की बात कर रहा हूं, कि जिन्होंने अष्टम भाव के बल से, वो ना सिर्फ एक कमाल के इंजीनियर हैं, वो कमाल के एस्ट्रोलॉजर हैं, वो कमाल के उनकी टाइमिंग के लिए, उनकी मोरल वैल्यू के लिए ज्यादा प्रसिद्ध है। क्लियर हो गया। तो आपको ये अंतर समझना है कि अष्टम भाव में भी बैठकर ग्रह दूसरे भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। इसी प्रकार से 11वें भाव में बैठकर वो विवेक भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। दशम भाव में बैठकर वो चतुर्थ भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। आप भी देखिएगा दशम भाव में कई प्लैनेट बैठे हुए हैं, और कई दफा क्या होता है, हमें लगता है सर ये कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बन रहा है, प्लैनेट झगड़े के मूड में बैठे हुए हैं। उसके बावजूद भी, क्योंकि मोक्षा दृष्टि में थोड़ा संसार से जब एक डिटैचमेंट होगा, जब अलगाव पैदा होगा, तभी वो चाह करेगा कि नहीं मुझे संसार का त्याग करना है और मुझे उस फर्स्ट क्लास बुद्धि को मुझे चाहना है, तो उससे कोई दोष नहीं माना जाता। अभी हम सिर्फ किस विषय पर मेनली अपनी बुद्धि लगाए हैं, कंसंट्रेशन हमारी कहां है, हम बुद्धि और सत्य विद्या की बात कर रहे हैं। एक ऐसी विद्या जिसका डिग्री सर्टिफिकेशन से कोई खास लेना देना नहीं, वो विद्या जो अकर्म की ओर ले जाए हमको। क्लियर हो गया। अब कई लोग इसको अकर्म गलत दिशा में ना ले जाएं कि भाई कर्म नहीं करना है, कर्म तो करना है, कर्म के फल में इच्छा नहीं लगानी है, वो हम अकर्म की बात कर रहे हैं। तो उस अंतर को आप ध्यान दीजिए। कई के दिमाग में आ रहा होगा सर हमने लग्न के सामने नहीं लिखा ऐसा, 7वें भाव में बैठकर। प्रभाव तो देखिए सभी भावों का पड़ता है, लेकिन मुख्य रूप से दूसरा भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, इन भावों का मुख्य रूप से फल देखा जाता है। ऐसे कई चार्ट हैं जहां लग्न लग्नेश का कोई ज्यादा बल नहीं है, उसके बावजूद भी वो, माने शरीर से भी हो सकता है बहुत कमजोर हो, उसके बावजूद भी वो अपने विद्या बौद्धिक स्तर में बहुत उच्च श्रेणी का ज्ञान उनके पास है। ठीक हो गया। बहुत ऐसे उदाहरण आपको मिलेंगे, कोई ऐसे बड़े भक्ति आंदोलन में ऋषि, कोई ऐसे बड़े भक्ति के जो कह सकते हैं माइलस्टोन माने जाते हैं, उनका चतुर्थ भाव से संबंध बन रहा है, जो ट्रू नॉलेज की बात कर रहा है, जहां पर ज्यादा ऐसी चाह नहीं है। ठीक हो गया। तो इसलिए हम चतुर्थ भाव को जोड़ रहे हैं इसमें। 11वें भाव भी इनडायरेक्टली पंचम भाव के साथ जुड़ रहा है, अष्टम भाव भी इनडायरेक्टली द्वितीय भाव के साथ जुड़ रहा है। ठीक हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि ये भाव ही वास्तव में बुद्धि और विद्या के शुद्ध भाव माने जा सकते हैं।
ऐसे तो हम सारे भावों को मिला लेते हैं। मैंने देखा है कई दफा ज्योतिषी, इंक्लूडिंग मी आल्सो, मैं भी इसमें शामिल हूं, कि भाई जब बुद्धि की बात करते हैं, विद्या की बात, तो सारे भावों को मिला लेते हैं। लेकिन हम एकदम अगर सेलेक्टिव होना चाहें कि भाई सर ऐसे तो फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा, अभी हम डिग्री की बात नहीं कर रहे हैं, हम उस व्यक्ति को जज करना चाहते हैं कि इसका बुद्धि का स्तर किस प्रकार का है, ये किस चीज को इंपॉर्टेंस देकर जीवन जीना चाहता है। तो फिर हम मुख्य रूप से द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव के इर्द गिर्द ही रहेंगे। ठीक हो गया। और उसमें भी आप खुद देख पा रहे हैं किस चीज की सबसे ज्यादा कमी है आज की दृष्टि से, द्वितीय भाव। ठीक हो गया। चतुर्थ भाव भी और पंचम भाव को वैसे लगभग सभी इंपॉर्टेंस देते हैं। मैंने ऐसी भी कुंडलियां देखी हैं जिनका लग्नेश स्वग्रही है, पंचम भाव का स्वामी भी अपने घर में बैठा, वो बहुत भाग्यशाली है, लेकिन उसका जो मुख्य, उसका जो इंटरेस्ट है वो कोर इंटरेस्ट कोई ऐसी बुद्धि नहीं है कोई अकर्म की बात करे। और उसमें एक वो होगा कि नहीं सर एक होना चाहिए, हमने अगर कुछ किया है रिवर्ट हमें मिलना चाहिए। और इसीलिए हम मानते हैं कि दूसरे का और चौथे का इन्वॉल्व होना बेहद जरूरी है। ठीक हो गया। फिर इसमें बुध ग्रह की स्थिति क्या है, जो बुद्धि के कारक माने जाते हैं। बुध ग्रह को दिग्बल मिल रहा है, वो विचार भी कर सकते हैं। जैसे ये हमारा ब्रेन है, यहां पर अगर बुध सूर्य के साथ बैठ जाते हैं तो फिर उसका ये भी दोष खत्म हो जाता है कि भाई वो अपने एनिमी की राशि में बैठा हुआ है। ठीक हो गया। सूर्य के तो परम मित्र हैं बुध, तो अगर उनके साथ बैठ जाते हैं तो फिर वो इस प्रकार का दोष भी खत्म हो जाता है। बृहस्पति ग्रह की स्थिति क्या है, जो विद्या के कारक है। ठीक हो गया। अभी हम इस विद्या को एक लर्निंग एबिलिटी मान रहे हैं, उसको डिग्री सर्टिफिकेशन के साथ ज्यादा नहीं जोड़ रहे हैं। ठीक हो गया। और इसमें हमने सबसे एंड में इस पॉइंट को मेंशन किया है, आप खुद भी समझ सकते हैं, लग्नेश का बेहद बली होना बेहद जरूरी है। ये हमारा प्रथम भाव का मतलब ही क्या होता है, हमारा जो मस्तिष्क वाला पार्ट रिप्रेजेंट करता है। लेकिन बहुत कुंडलियां आपने ऐसी भी देखी होंगी जहां लग्नेश कहीं नीच का है, पीड़ित है, और उसके बावजूद भी क्योंकि दूसरे भाव चौथे भाव ने कमाल कर रखा है, तो उसको बहुत अच्छा उच्च स्तर का ज्ञान है। इसीलिए हमने इसको मुख्य रूप से शरीर के लिए माना है, उसके हेल्थ के लिए माना है, शरीर का किस प्रकार से रहेगा। ठीक हो गया। तो इस अंतर को आप समझिए। और जो हमारा डिग्री सर्टिफिकेशन है, डिग्री सर्टिफिकेशन को और हमारे बौद्धिक विद्या के स्तर को अलग अलग देखने का प्रयास करें, तो हम समझ पाएंगे कि कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जिनको समाज में ज्यादा डिग्रियां नहीं मिल पाई, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने समाज में ऐसा कमाल का इंप्रेशन छोड़ा जो मिटाए नहीं मिट पाया। कहते जी हमारे कॉलेज के टॉपर रहा करते थे, उन्होंने बहुत अच्छी उनकी जॉब लगी, वो कमाल अपने काम में लगे रहे, और लेकिन कहते एक पीक पहुंचने के बाद फिर उनके जीवन में ऊपर जाना संभव नहीं हो पाया। लेकिन कुछ ऐसे भी स्टूडेंट थे जिनकी तार्किक बुद्धि उनको सदैव ईश्वर के साथ ही ज्यादा नजदीक रखती थी। तर्कशील तो थे, लेकिन वो तर्क सिर्फ ईश्वर को समझने के लिए तर्क था। वो धीमे 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 चलते रहे, और उसके बाद पीक उनके लिए कोई आया ही नहीं, क्योंकि उनको पता है जिसको इसकी समझ आ जाती है चतुर्थ भाव की, द्वितीय भाव के लिए, फिर वो रुकने वाले नहीं है, क्योंकि उनकी पीक कोई मटेरियल नहीं है, उनकी पीक तो मोक्षा है। ठीक हो गया। इसलिए हम हालांकि कई व्यक्तियों के मन में ये भी आता होगा सर ये तो धर्म अर्थ की बात करता है, तो ये कैसे प्राइमरी एजुकेशन की बात करने लगा। तो हम शायद भूल रहे हैं, दूसरा भाव को हम आठवें भाव के सामने भी, उसको क्या बोलते हैं, शिव शक्ति। अगर हम इस प्रकार से नियम लगाते हैं, ये शिव ये शक्ति, तो अष्टम भाव जो हम अष्ट सिद्धियों का भाव मानते हैं, उसके ठीक सामने वाला भाव है। और दूसरा भाव हम बात इसमें महालक्ष्मी की भी करते हैं, वस्तुओं के उपभोग की भी करते हैं, वाणी के प्रॉमिसिंग होने की भी करते हैं। तो ये सारी वस्तुएं हमें तभी मिल सकती हैं, हम कोई भी अच्छा वाचन करने वाला है, अच्छी चाहे कथा वाचन, कोई अच्छा एस्ट्रोलॉजर जिसका कमाल का वाचन है, बोलने का उसके पास दैवीय गुण है, उसको हम दूसरे भाव से जोड़ते हैं। ठीक है। तो इसीलिए हम इसको
ऐसी विद्या के साथ जोड़ रहे हैं जिसके अंदर देवत्व है, जो अकर्म की बात ज्यादा करता है। तो दोस्तों, हमने आज का ये जो विषय लिया, मुख्य रूप से हमने इसमें डिग्री सर्टिफिकेशन को शामिल नहीं किया है। एक ऐसी विद्या की बात कर रहे हैं जो संसार से मुक्त कर दे, इस चक्र जाल से मुक्त कर दे, इस मैट्रिक्स से, इस माया जाल से मुक्त कर दे, उस की बात की। और निश्चित रूप से अगर ये भाव बली हैं, वो कम स्कोर करके भी अपनी डिग्री में अपने जीवन को कामयाब बना लेगा। और ये भाव बहुत कमजोर है, क्षीण है। डिग्री उसने फर्स्ट क्लास की है, उसने इधर से उधर लगाकर बहुत क्या बोलते हैं उसको, चालाक बुद्धि उसके पास है, तो एक स्तर के बाद आकर वो खुद ही अपने आप से परेशान हो जाएगा, क्योंकि कोई और नहीं जानता है कि इसमें कुछ मिक्सिंग नहीं, मिलावट नहीं, लेकिन वो तो जानते ही कि मैंने मिलावट करके इस डिग्री को हासिल किया है। इसलिए जो प्योरिटी है, चाहे उसमें फर्स्ट क्लास 99.9% ना भी हो, क्लियर हो गया, मतलब 99.9 जो हमें बता रहे हैं उस यूनिवर्सिटी का, उस पर्टिकुलर उसका लेवल भी तो वैसा होना चाहिए जो आपको जज कर सके, आपके उस बौद्धिक स्तर को जज कर सके। ठीक हो गया, क्योंकि वहां पर हम पारलौकिक विषय की नहीं बात कर रहे हैं। बहुत मतलब खुद मेरे लिए भी बहुत कठिन विषय ये रहता है कि हम डिग्री सर्टिफिकेशन को कैसे किसी की बौद्धिक स्तर से अंतर कर पाए। कई बार बड़ा आश्चर्य होता है कि कहता जी ये ज्यादा डिग्री सर्टिफिकेशन नहीं है, कहता जी डिग्री सर्टिफिकेशन तो नहीं है लेकिन इसका बौद्धिक स्तर कमाल है। तो ये चीज हमारे लिए भी डिकोड करना बहुत टफ हो जाता है। तो आप इन भावों को इंक्लूड करें, निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।